गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया है यार, और बहुत समय से इंतजार कर रहे थे अर्ली वैदिक एज के वन शॉट का। तो भाई आप इंतजार कर रहे हैं और आपकी प्यारी सिस्टर हम ना लेकर आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज बेटा आपकी क्लास 6 आईसीएसई का द अर्ली वैदिक एज को हम लोग वन शॉट में चमकाने वाले हैं। टॉपिक क्या है भैया? वन शॉट है यार। टॉपिक क्या बता दे आपको, सब कुछ ही पढ़ा दिया जाएगा तो वन शॉट लिख लो, ठीक है। देखो यार, इंडस वैली के डिक्लाइन के बाद, हमने इंडस वैली पढ़ा था याद है, इंडस वैली के डिक्लाइन के बाद एक नई एज इंडिया में आती है और उसका नाम होता है बेटा वैदिक एज, है ना। जहां पर वैदिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेद लिखे गए, है ना। वैदिक एज में वेद लिखे गए। हमारे देश में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को लिखा गया वैदिक एज में, है ना, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक एज, इसके बाद हम पढ़ लेंगे लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड कितना था बेटा? 1500 बीसी से 1000 बीसी का टाइम पीरियड था। इस समय क्या हुआ बेटा, आर्यंस जो इंडो यूरोपियन स्पीकिंग ट्राइब्स थे वो इंडिया में एंटर होते हैं, है ना। इंडिया में बाहर के लोग, है ना, इंडो यूरोपियंस लोग इंडिया में एंटर होते हैं जिनकी ब्लू आइज थी, है ना, देवर आर्यंस। और इन्होंने हिंदुइज्म को इंडिया में प्रमोट किया, है ना। सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे, कैस्पियन सी वाले एरिया से ये लोग इंडिया में आए थे, है ना। दे केम इन टू इंडिया इन सर्च ऑफ मोर पैस्चर लैंड। तो हुआ क्या था, इंडिया आने का इनका मोटिव क्या था? क्योंकि इनके पास बहुत सारी गाय वगैरह थी, काउस वगैरह थी, और इनको सेंट्रल एशिया में घास चढ़ने के लिए कम पड़ रही थी, है ना, घास की कमी थी। तो इन्हें किसी ने बता दिया कि भाई इंडिया चले जाओ, वहां बहुत सारी पैस्चर लैंड है। तो पैस्चर लैंड की सर्च में बेटा ये इंडिया आए और फिर इंडिया आके ही सेटल हो गए। दे वर नॉट इन्वेडर्स, है ना, लूटने नहीं आए थे भारत। बहुत सारे लोग लूटने भी आए थे, बट ये लोग भारत को लूटने नहीं आए थे, ये लोग भारत में सेटल होने आए थे। इसीलिए इन्हें इंडो आर्यंस, है ना, इंडो आर्यंस का नाम दिया गया। पहले लोग पंजाब में जो सप्त सिंधु वाला रीजन है ना, जहां पर इंडस, रवि, ब्यास, सतलज, झेलम ये सारी नदियां बहती है, पहले वहां सेटल हुए। और उन्होंने बेटा इस रीजन को नाम दिया ब्रह्मवर्त, है ना, लैंड ऑफ द गॉड। क्या नाम दिया? ब्रह्मवर्त। आर्यंस हैड टू फाइट विथ लोकल पीपल टू ऑक्यूपाई लैंड, दे कॉल्ड द लोकल द दासास। अब भाई अगर बाहर से कोई इंडिया में आएगा, सेटल होने की कोशिश करेगा, तो फाइटिंग तो होगी। तो आर्यंस की लोकल लोगों से भी काफी लड़ाई हुई। और उन लोकल लोगों को क्यों लड़ाई हुई? लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी अपनी गाय वगैरह को पैस्चर लैंड देना था। तो लड़ाई हुई, तो इन्होंने लोकल लोगों को क्या कहा? दास, है ना, दास या दस्युस का नाम इन्होंने लोकल लोगों को दिया। इन्होंने 4 वेदों को कंपोज किया है बेटा। वेद का मतलब क्या होता है? इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट, इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट। इसमें से बेटा ऋग्वेद जो है वो अर्ली वैदिक एज में बना गया, और यजुर, अथर्व और सामवेद जो है वो लेटर वैदिक एज में बना गया। ऋग्वेद कब बना? अर्ली वैदिक एज में बना। और ये तीनों कब बने बेटा? लेटर वैदिक एज में बने। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ था बेटा जी? तो ऋग्वेद में लिखा था नॉलेज ऑफ द वर्सेस, है ना, जो श्लोक थे भगवान के कहे श्लोकों के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया। नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइस, है ना, यज्ञ करना, हवन करना, सैक्रिफाइस करना, ये सब किस में लिखा गया? यजुर्वेद में। इसमें लिखा गया सामवेद में नॉलेज ऑफ चैंट्स, है ना, मंत्रों का जो नॉलेज है, मंत्र के उच्चारणों का जो नॉलेज है वो किसमें लिखा गया? सामवेद में। और अथर्ववेद में नॉलेज ऑफ एवरीडे लाइफ, है ना, आयुर्वेद के बारे में, एवरीडे लाइफ के बारे में हमारे अथर्ववेद में लिखा गया। बट अर्ली वैदिक में सिर्फ क्या लिखा गया बेटा? ऋग्वेद। बाकी तीनों कब लिखे गए? हमारे लेटर वैदिक एज में लिखे गए थे। अब बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स कैसे थे? थोड़ा थोड़ा इंडस वैली टाइप के फीचर्स थे। पॉलिटिकल असेंबली हुआ करती थी, है ना, लोग असेंबली में बैठते थे, पॉलिटिकल असेंबलीज थी, और आपस में मिलकर डिस्कशंस कर कोई डिसीजन ये लोग बनाते थे। कैसा था सिस्टम? तो एक जन मतलब वन, पूरा एक सोसाइटी, एक विलेज जो था वो, उन्हें कहा कि वहां के जो लोग थे उन्हें क्या कहा? जन। उस जन का था ग्राम, ग्राम से बनी फैमिली, और फैमिली में क्या था? एक राजन, राजन मतलब हेड ऑफ द फैमिली, राजन मतलब हेड, है ना। तो फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा था? एक जन था, जन से मिलकर बना क्या? ग्राम, है ना, ग्राम। ग्राम के हेड को कहा ग्रामानी, और जॉइंट फैमिली, बड़ी बड़ी जो फैमिली थी उसके हेड को क्या कहा? गृहपति कहा गया। यहाँ पर पुरोहित भी थे जो एडवाइजर टू द राजन थे। तो जो राजा हुआ करते थे, जो उस पूरे विलेज के, पूरे क्लैन के राजा होते थे, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें क्या कहा गया? राजन कहा गया। और उनके एडवाइजर को क्या कहा गया बेटा? पुरोहित कहा गया। तो क्या चलता था? एक जन था,
जन से मिलकर, बहुत सारे जन से मिलकर जॉइंट फैमिली बनती, जॉइंट फैमिली से मिलकर एक ग्राम बनता और उस ग्राम के राजा को क्या कहा गया? राजन कहा गया। ठीक है, बहुत सारे ग्राम्स को आप मिला लोगे तो उसके राजा को क्या कहा? राजन कहा गया। यहाँ पर भैया डिसीजन कैसे मिलते थे? तो सभा और समिति थी, है ना, काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड जनरल असेंबली ऑफ पीपल। सभा में सारे बड़े लोग थे, समिति में सभी लोग थे और सभी लोगों से डिस्कशन कर राजन जो है वो क्या करते? डिसीजन लेते थे, ना। राजन को दोनों से ही डिस्कशन कर अपना एक डिसीजन बनाना होता था। फैमिली में जॉइंट फैमिलीज थी, जॉइंट फैमिली के हेड जो फादर थे, यूजुअली मेल ऑफ द फैमिली, उन्हें गृहपति कहते थे। विमेन्स वर रिस्पेक्टेड। आप देखोगे जब लेटर वैदिक एज आएगी बेटा तब महिलाओं की रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, बट यहाँ पर विमेन्स वर रिस्पेक्टेड, एजुकेटेड एंड अलाउड इन असेंबलीज, है ना। स्वयंवर, मोनोगैमी, विडो रीमैरिजेस, इस तरह की चीजें भी अर्ली वैदिक एज में हुआ करती थी, जो लेटर वैदिक एज में होना बिल्कुल इम्पॉसिबल, है ना। लेटर वैदिक में विमेन्स की रिस्पेक्ट एकदम कम हो गई, बट अर्ली वैदिक में विमेन की रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। सोसाइटी में डेफिनेटली डिवीजन था। देयर वर 4 वर्णास, 4 वर्ण थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र या अनटचेबल्स लोग होते थे, है ना। बेस्ड ऑन स्किल्स नॉट बर्थ, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अब जब आगे देखोगे लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, ये बहुत गंदा सिस्टम हो गया कि भाई अगर आप किसी ब्राह्मण के बेटे हो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, लेकिन अर्ली वैदिक में ऐसा नहीं था। अर्ली वैदिक में अगर आपके पास ब्राह्मण की स्किल्स है तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। जरूरी नहीं है आप कौन सी फैमिली में बॉर्न हुए, बट आप क्या स्किल्स आपके पास है, उस तरीके का आपका क्या था? क्लासिफिकेशन था। अगर बात करें कि वर्शिप रिलीजन कैसा था, तो इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव की ये पूजा करते थे। लेकिन यहाँ मंदिर, जैसा हमने देखा था इंडस वैली में भी ज्यादा मंदिर नहीं थे, यहाँ पे ज्यादा मंदिर नहीं हुआ करते थे। यज्ञ वगैरह होते थे बट मंदिरों की ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं दिखाई गई है। फूड की बात करें तो वीट, बार्ले, मिल्क, घी और मिल्क प्रोडक्ट, सोमन एंड सुरा, देवर ड्रिंक्स, है ना। सोमन और सुरा नाम की ड्रिंक्स थी, ये लोग ये चीजें कंज्यूम करते थे, ये चीजें खाना पसंद करते थे। ड्रेसेस वर सिंपल, है ना। आदमी लोग धोती पहनते थे और ऊपर का जो पार्ट है ये इसे कहते हैं वसा, दिस इज ऊपर, दिस इज वसा, है ना। धोती वसा का कॉम्बिनेशन पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, ठीक है। और अधिवसा वॉज द ड्रेप ओवर द सोल्जर, दिस वॉज अधिवसा, है ना। तो वसा, अधिवसा, धोती का मिला के लोग पहनते थे। गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी भी कॉमन हुआ करती थी। और अगर बात करें और क्या क्या चीजें करते थे ये लोग, तो डाइस गेम्स, चैरियट रेसिंग, म्यूजिक, डांसिंग, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, मतलब क्रिएटिविटी भी बहुत थी इन लोगों में, काफी क्रिएटिव भी ये लोग हुआ करते थे। यहाँ बेटा ध्यान रखना, आप जब जब इंडिया पढ़ोगे आप पढ़ोगे मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग, मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग, लेकिन अर्ली वैदिक में मेन ऑक्यूपेशन थी कैटल रेयरिंग, है ना। काउ को पालना वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी वॉज फार्मिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, ये सब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हुआ करती थी। बात करें ट्रेड की तो बार्टर सिस्टम चलता था, है ना, कि भाई सर्विस के बदले में सर्विस मिलती, चीजों के बदले में चीजें मिलती, पैसे या कॉइन्स का सिस्टम नहीं था। ग्रेन्स, क्लोथ, यूटेंसिल, इन सबको ट्रेड करके ये लोग क्या करते थे बेटा, बार्टर सिस्टम से ट्रेडिंग करते थे। इनिशियली निष्क कॉइन, है ना, निष्क कॉइन भी इस समय बहुत हल्के फुल्के जगह पर निष्क कॉइन्स भी यूज हुए हैं, बट मेजरली बार्टर सिस्टम से ही ट्रेडिंग हुआ करती थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट अर्ली वैदिक एज। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, कहां पर सबसे पहले आर्यन सेटल हुए? क्वेश्चन नंबर 2, अर्ली वैदिक में हेड ऑफ द फैमिली कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द कॉमन फॉर्म ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? भाई कॉमन फॉर्म ऑफ वेल्थ क्या थी ये मैं आपको बता दूं। इस समय कॉमन फॉर्म ऑफ वेल्थ थी बेटा काउस, है ना, गाय जो थी वो कॉमन फॉर्म ऑफ वेल्थ थी। अगर आपको आपकी वेल्थ नापनी है तो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होगी वो उतना ज्यादा वेल्दी माना जाता था। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है बेटा। मिलूंगी आपसे अगले वन शॉट में। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।